हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों मैं हूं विशाल। मैं आज टॉपिक लिया हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे होता है, ये कैसे बनता है, इसके नियम रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बहुत धमाकेदार ट्रिक लाया हूं दोस्तों आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। तो देखिए, डायरेक्ट समझते हैं किसे कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब हमें पता रहना चाहिए किसी भी चीज़ को समझने करने से पहले, क्योंकि कितने लोग होते हैं डायरेक्ट बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है डायरेक्ट। देखिए, डायरेक्ट समझते हैं किसी व्यक्ति की कही गई बात, हम इसमें एक दूसरे की बातें कहेंगे। क्या एक दूसरे की बातें दूसरे से जाकर सिर्फ कहेंगे, चुगलियाँ करेंगे, इसमें कुछ और करना नहीं है। तो इसमें पहले डायरेक्ट हम समझते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति डायरेक्ट बता रहे हैं किसी व्यक्ति की कही गई बात किसी दूसरे को, किसी व्यक्ति की कही गई बात किसी दूसरे को हम अपने शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में बदलते नहीं है, ठीक उसी भाषा में बताते हैं। किसी व्यक्ति की कही गई बात किसी दूसरे को ठीक उसी भाषा में बता देना हमारा डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट समझते हैं क्या होता है। इसमें देखिए क्या होता है, किसी व्यक्ति की कही गई बात किसी दूसरे को, किसी व्यक्ति की कही गई बात लिख लीजिए, इसे जो बोल रहे हैं इसे लिख लीजिए, क्योंकि आपको 10th 12th सभी चीज़ों में काम देंगे, आगे आने वाले कंपटीशन में भी काम देंगे। किसी व्यक्ति की कही गई बात किसी दूसरे को ठीक अपने शब्दों में बदल कर बताना, उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। राम ने तो मुझसे कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मैं अब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उससे इनडायरेक्ट में कैसे बता। उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, उसने कहा कि मैं स्कूल जा, अब देखिए उसने आ रहा है यहाँ पे ना, उसने कहा था मैं स्कूल जा रहा, तो इसमें ये अंतर हो गया कि उसने, मैं की जगह यहाँ पे ही आ गया ना। ओके, तो समझ में आ गया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए नियम क्या होते हैं। पहले चेंज ऑफ टेंस समझते हैं। स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा चेंज ऑफ टेंस इसमें कैसे होता है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। फिर उसके बाद आएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दीजिए। अब आपको टेंस नहीं पता है, टेंस कमेंट करिए, टेंस में भी, टेंस का भी वीडियो मैं दूंगा आपको। फिर उसके बाद आता है, टेंस तो पढ़े होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ऐसे ही सारे टेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे कैसे चेंज होगा। फिर उसके बाद आता है चेंज ऑफ पर्सन। देखिए इसमें चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है, पहले हमें जानना होगा चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है। हम इसमें अब देखिए वहाँ पे राम ने कहा था मैं स्कूल जा रहा हूँ, फिर मैं उसी को अपने भाषा में बताऊंगा कि उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसने आ रहा है यहाँ पे, तो पर्सन तो चेंज हो गया, ही आ रहा है, उसने ही आ रहा है इसमें। तो इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन होते हैं, 3 पर्सन। पहले में होता है आई, वी होता है, दूसरे में होता है आपका सेकेंड पर्सन में यू होता है, फिर उसके बाद लास्ट में ही, सी, इट, दे होता है। तो इसका देखिए पजेसिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, जो स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ उससे आप याद कर लीजिए और लिख भी लीजिए, क्योंकि वही चीज़ें आपको क्या करेंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने में आपका सहायता करेंगी। तो चलिए आगे जानते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। देखिए है पहला हमारा एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम। क्या है, राम सेड टू श्याम। राम ने किससे कहा, श्याम से कहा। अब देखिए हम पहले ये समझते हैं क्या होता है। इसे हम बोलते हैं कामा इन्वर्टेड कामा वाले बाहर के भाग को, सेंटेंस को, जो जिससे कहता है। देखिए राम ने किससे कहा, श्याम से कहा है। सेड माने कहना होता है ना। अब देखिए सेड का भी वो अभी आपके सामने आएगा। सेड टू का किस में चेंज होता है, सेड टू का किस में, टोल्ड में चेंज होता है। सेज का होता है टेल्स में और से का टेल्स में। अगर ऑब्जेक्ट दिया रहे तो हमारा इसमें इसे हम क्या बोलते हैं जी, रिपोर्टिंग वर्ब। कामा इन्वर्टेड कामा वाले बाहर के भाग को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा, जो व्यक्ति किससे कहता है, जो कहता है वो चीज़ हम कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर में लिखते हैं। देखिए है ना, राम सेड टू श्याम यू आर गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल जा रहे हो, किसने कहा, राम ने श्याम से कहा। अब इससे जो कह रहा है वो चीज़ क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है। अब ये हो गया। अब वो क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर में लिखा गया, ये तो आपको पता चल रहा है। तो किससे, श्याम से कही गई बात, राम का श्याम से द्वारा कही गई बात, इसमें कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा जा रहा है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसका देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, अगर वो नियम समझ गए होंगे तो बन जाएगा, इसका कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बनेगा, इसका बनेगा राम सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। अब फिर उसके बाद श्याम है, ऑब्जेक्ट लिख दो, इसे देखिए ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं। श्याम
ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी पार्ट 1 ये दे रहा हूँ, क्यों घबराइए मत, आप कहीं जाइए मत, ध्यान से पढ़िए, बस जो कर रहे हैं ना उसे समझिए। श्याम कामा इन्वर्टेड कामा, आप देखिए किसी भी चीज़ को मिलाने के लिए हमें किसी भी, अभी देखिए इंडिया और चीन का क्या चल रहा था, लफड़ा चल रहा था अभी, तो उसे मिलाने के लिए हमें कुछ नियम कानून लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी कामा इन्वर्टेड कामा, किसी चीज़ को हम मिलाते हैं तो वहाँ पे किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा आएगा दैट का प्रयोग, कंजंक्शन दैट का प्रयोग जोड़ने के लिए दैट का। अब देखिए मैंने टेंस बताया था, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किस में चेंज होगा जी, किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर ना, तो हम पर्सन चेंज करेंगे। अब पर्सन बताएं, यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन, ओके ना, समझ रहे हैं। अब देखिए यू क्या है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम है। अब देखिए यहाँ पे ये रहेगा बड़ा वाला ना, श्याम क्या होगा यहाँ पे, ही होगा, श्याम लड़का है, ही का प्रयोग यहाँ पे होगा ही। अब ही के लिए अब किस में चेंज कर रहे हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर रहे हो, तो ही वाज हो जाएगा हमारा, ही वाज। इसके आगे यही उतार दीजिए, गोइंग टू स्कूल, आपका बन गया इनडायरेक्ट, एकदम मस्त ट्रिक है, बस आपको समझना है क्या क्या कैसे रूल्स चेंज हो रहे हैं, वो रूल्स आपको याद रहेंगे, आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब देखिए क्या है, मोहन सेड टू हिम, मोहन ने उससे कहा, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू हिम, मोहन ने उससे कहा, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अब इसे हम जो कामा इन्वर्टेड कामा बाहर वाला भाग रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो कहा जाता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखा जाता है, अंदर लिखा जाता है सेंटेंस है ना, जो कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका बनाते हैं, मोहन सेड टू का क्या होगा, टोल्ड, बताएं अभी, टोल्ड हिम। अब देखिए आई कौन सा पर्सन, पहले ही बताएं, आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो काम कर रहा है, जो बोल रहा है, क्या होगा, आई। आई अब किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मोहन क्या है, लड़का, यहाँ पर भी है तो ही यहाँ पे हो जाएगा, ही वाज है। अब देखिए ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट वाज होगा, ही है क्योंकि वाज एक क्वेश्चन है ना, ही वाज रीडिंग अ बुक, यही बनेगा हमारा। अब देखिए दोस्त तीसरा हमारा है, रमा सेज टू मी, रमा ने मुझसे कहा। देखिए एकदम सिंपल है जी दोस्तों, आपको बस सिर्फ समझना है, क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस समझिए। और राइटिंग मेरा थोड़ा सा वीक है तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप जो बोल रहा हूँ उससे समझ लीजिए। आपको क्यों नियम जानना है ना, करना तो नहीं है, दिखना नहीं है, बस आपको नियम समझना है कैसे करना है। फिर यहाँ बनेगा, देखिए रमा सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, मैं कितनी बार बता रहा हूँ, रमा सेज टू मी, रमा ने मुझसे। अब सेज का बताएं किसमें, सेज टू, अगर, और एक और नियम है देख लीजिए, अगर सेड है, ऑब्जेक्ट टू का अगर नहीं दिया है तो वो सेड में सेड ही रहेगा ना, या सेज रहे तब भी उसका सेज ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर टू का अगर ऑब्जेक्ट दिया है तभी वहां पे सेड टू का टोल्ड होगा, सेज का टेल्स होगा और से का टेल होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, रमा सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स मी, ऑब्जेक्ट उतार दोगे क्योंकि सेज टू के स्थान पर टेल्स हमारा आ गया। फिर उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर बताएं, दैट का प्रयोग करोगे। ये तो सिंपल अभी बता रहे हैं ना, सभी बताऊंगा, इंट्रोगेटिव इंपरेटिव सभी चीजें बताऊंगा आपको ना। देखिए अब देखिए क्या है, आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है, टेंस आपको पता रहना चाहिए तभी ये कर पाओगे, चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, चाहे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, नरेशन ना। क्या होगा, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। रमा ने किससे कहा, मुझसे कहा, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। देखिए थर्ड फॉर्म है, हैव है। अब टेंस पहचानिए कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा ना। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रमा क्या है, लड़की है, लड़की के अनुसार क्या आएगा हमारा, सी आएगा। अब सी एक वचन है वह है, तो इसके लिए क्या लगेगा, हैड। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हैड ही हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप। हैड डन थर्ड फॉर्म है ये, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन। अब देखिए ये तो आई अपने लिए, पजेसिव केस है ये, माई
माई क्या है, पजेसिव केस है जिस पर अधिकार किया जाता है, और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है जिससे आई कमी हो जाता है ना। तो यहाँ क्या होगा, सी हैड डन। अब इसके अनुसार माई था ना, माई वर्क आई के अनुसार, लेकिन अब सी के अनुसार अपने लिए क्या लगता है, हर वर्क, ये होगा हमारा ना। अब देखिए लास्ट हमारा है, लास्ट है तो सिंपल अभी दे रहा हूँ, पार्ट 1 है जी, घबराइए मत, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आएगा जरूर। आप 5 स्टूडेंट मेरे कहने पर लगाइए आप अभी एक्सरसाइज उठाकर। क्या होगा, देखिए महेश सेड टू सुरेश, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, जो जिससे जो चीज़ें कही जाती हैं। महेश सेड टू सुरेश, और जिससे कहा जाता है वो ऑब्जेक्ट हमारा रहता है, और जो कहता है वो सब्जेक्ट रहता है रिपोर्टिंग वर्ब का। ओके, ये समझ में आ रहा है। महेश सेड टू सुरेश, महेश ने सुरेश से कहा आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। या तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा है, पढ़ रहा हूँ नहीं रहेगा, पढ़ रहा था, ये होगा ना, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस अभी दिखाया हूँ किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो इसे चेंज करते हैं, महेश सेड टू का क्या होगा जी, टोल्ड। अब देखिए ऑब्जेक्ट दिया है तभी हम चेंज कर रहे हैं टोल्ड में। सुरेश ऑब्जेक्ट है हमारा, टोल्ड। अब सुरेश है, सुरेश लिख दीजिए, सुरेश। उसके बाद दैट का प्रयोग आप लोग करिए, करते रहिए साथ में आप लोग भी। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, ये। तो अब सुरेश, अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे अपने शब्दों में बदल कर। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो उसे जानते हैं। सब्जेक्ट क्या है, महेश है, महेश का लड़का है, लड़की, लड़का है, तो उसके लिए ही का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे, ही। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, हैड बीन, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। देखिए दोस्तों, आपको सिंपल में करना है, कुछ करना ही नहीं है, आप पहले करिए। तो ऐसा आप करेंगे तभी, आप घर पे प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा आपको। तो आपको क्या करना है, इसे प्रैक्टिस करना है,